हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं पार्ट 3 है 10th क्लास के लिए है। त्रिकोणमिति चैप्टर का सीरीज चल रहा है। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको वादा करते हैं कि एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटने देंगे बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, पूरा का पूरा निचोड़ होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। इसके पहले हो चुका है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से, और आंसर पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट से। क्लियर करते हैं सवाल हमारे पास। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो सवाल हमारे पास इस टाइप के सवाल बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो साइन ए बराबर 3/4 है। जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे तो आपको एक दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि जब भी साइन ए या साइन थीटा पढ़े होंगे तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे P/H, ना पढ़े हैं 3/4, है ना। तो आप किसको याद रखेंगे? फॉर्मूला को याद रखेंगे, मान को याद नहीं रखना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है? P/H होता है। यानी P का मान 3 पता है और H का मान हमारे पास 4 पता है। क्या नहीं पता है? तो कहेंगे सर B पता नहीं है। तो B निकालेंगे तो B बराबर क्या होता है? √H² और माइनस में P² होते हैं। एच के जगह पे 4 बैठाएंगे तो 4 का स्क्वायर देंगे, पी के जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 16 - 9 कितना होगा? तो √7। 7 रूट का 7 का वर्गमूल नहीं हो तो इसलिए उतना ही छूट जाएगा। हमसे पूछा कोस का मान, क्या करेंगे? तो कोस ए बराबर आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, ठीक है। तो कोस का कहेंगे सर ये तो B/H होता है। B का मान कितना है? तो √7 है। H का मान कितना है? H का मान कितना है? तो कहेंगे सर 4 है। तो √7/4 कहाँ पे है? √7/4 जो ऑप्शन देख रहे होंगे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो भी आपको त्रिकोणमिति पंक्तियाँ से रहेंगे उसमें 2 मान ऑलरेडी दिए रहते हैं। एक मान को निकाल लेना है, जिसका पूछा उसको फॉर्मूला देकर के मान बैठा देना, आंसर हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सवाल हमारे पास कि यदि साइन 2a बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। ऐसे सवाल विद्यार्थी छोड़ के आते हैं, लेकिन आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइन 2a बराबर हमारे पास साइन ए दिया हुआ है, तो ऐसे स्थिति में कैसे निकालेंगे इसका मान क्या होगा। तो आपको एक बता दें यहाँ पे कि आप 12th क्लास तो आप पढ़े नहीं, आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं। 12th क्लास में इसका फॉर्मूला होता है क्या? 2 sin a × cos। दोनों तरीके से आप बताते हैं, 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। और यहाँ पे हमारे पास साइन ए दिया हुआ है। साइन से साइन कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कोस निकालेंगे तो कोस है, तो साइन कटा होता है एक बार में। यहाँ 2 गुना है, गुना का उल्टा भागा बट्टा में चल जाएगा। कोस है, कोस कितना में होता है? तो कहेंगे सर कोस 60 में होता है। 1/2 कोस से कोस कटे, ए का मान 60 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये तो विद्यार्थी समझ नहीं पाएंगे, सर ये फॉर्मूला याद नहीं है, पढ़े नहीं है। कोई बात नहीं चला, ऐसे सवालों को आप देखिए कैसे सोल्व करेंगे चुटकियों में। तो सबसे पहले आपको मान सारणी से पता करने होंगे। जैसे साइन 2a है, ए का मान 30 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास साइन ए है, ठीक है। आप क्या करेंगे? तो साइन कितना हो जाएगा? 30 × 60 हो जाएंगे, और बराबर में इधर साइन ए है। तो एक जगह पे भी कितना आपको बैठाने हैं? तो साइन 30 डिग्री। यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2 होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो कितना मान होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है, जो पॉसिबल नहीं है, यानी दोनों बराबर नहीं है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे कोस 60 डिग्री है, तो साइन यहाँ पे लेंगे 2 का 2, अब एक जगह पे क्या हो जाएगा? तो 60 डिग्री बराबर साइन क्या होगा? तो एक जगह पे 60। अब साइन 120 डिग्री हो गया, ठीक है, 120 डिग्री हो गया इधर में, इधर साइन 60 डिग्री। और जो साइन 60 का मान होता है याद रखेंगे, जो साइन 60 का मान होता है वह 120 का सेम मान होता है, साइन में प्लस होता है। तो साइन 60 का मान होते हैं क्या? आप पढ़े होंगे √3/2, और इधर साइन 60 का मान √3/2, और यही फाइनली इसका राइट आंसर जाएंगे। बाकी किसी का भी मान निकालेंगे तो आपको बराबर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 हमारे पास कि tan a बराबर 4/3 हो तो 1 - cos² का मान क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास tan a दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3 है। तो आपको क्या बताया? मान को रट्टा नहीं मारना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो tan a बराबर 4/3 है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? कहेंगे सर P/B होता है ना।
क्या नहीं पता है, तो एच है, पता नहीं है। एच निकालेंगे तो 4 और 3 आता है, तो ये 5 हो जाता है ऑटोमेटिक, आप जानते होंगे क्या होते हैं, पी स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर होते हैं। चलिए 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्ग क्या आएगा 5, यानी एच का मान पता हो गया 5। आपको पूछा है किसका, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कहेंगे सर ये तो साइन स्क्वायर का होता है। साइन का मान क्या होते हैं, तो पी बटा एच होता है का होल स्क्वायर हो जाएंगे। पी का मान क्या है, तो 4 है, और एच का मान हमारे पास 5 है होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 25, 16/25 कहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, आपके लिए वरदान साबित होगा यहाँ पे। चलिए अगला दिया हमारे पास कि कोसेक ए बराबर हमारे पास बी बटा ए है। तो सबसे पहले कोसेक का हमको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना होगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है, इसमें क्या होगा, तो एच बटा पी हो जाएंगे, क्योंकि उल्टा होता है साइन का। क्या नहीं पता है, तो बी नहीं पता, बी बराबर क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एच के जगह पे मान बी दिया हुआ तो बी स्क्वायर हो जाएंगे, और पी के जगह पे मान दिया ए तो ए स्क्वायर हो जाएंगे। आपसे किसका पूछा है, तो सेक ए का पूछा है। सेक किसका उल्टा होता है, तो कहेंगे सर ये कोस का होता है। मान आपको हर हाल में याद होने चाहिए, नहीं है तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जरूर देख लीजिए पूरा का पूरा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेक के बराबर क्या, कोस का उल्टा होता है, उसमें बी बटा एच होता है, इसमें एच बटा बी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो एच का मान क्या है, तो एच का मान कहेंगे सर बी है, ऊपर में बी हो जाएगा, नीचे में बी है, और बी का मान यहाँ पे आया बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए प्यारा सा, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हो हमारे पास क्या, रूट अंडर पूरा का पूरा है, रूट अंडर 1 प्लस जो हमारे पास tan स्क्वायर ए है। तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर 1 प्लस tan स्क्वायर का पढ़े हैं सेक स्क्वायर। अभी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या सिर्फ बचेंगे सेक ए, जो ऑप्शन का है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला दिया हो हमारे पास, यदि साइन ए बराबर एक्स हो तो कोस ए का मान, बहुत ही सिंपल है, साइन का मान दे चुका है, कोस का हमसे पूछा है, तो कोस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे रूट का रूट 1 का मान और साइन का मान हमारे पास x पता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ x बैठेगा साइन की जगह पे, लेकिन ये स्क्वायर में तो ये होल स्क्वायर देंगे, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कहाँ पे ऑप्शन है, तो कहेंगे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कंप्लीट है। ये रूट जो आपको पूरा रूट रहता है, लेकिन टाइपिंग में उतना ही रूट आता है, इसलिए उतना ही लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास, कि यदि ए बराबर हमारे पास कितना दिया 35 डिग्री हो, तो मान हमसे पूछा है साइन ए के जगह पे 35 डिग्री और इंटू कोसेक ए के जगह पे 35 डिग्री। तो आप पढ़ चुके होंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान जो होता है वो हमेशा एक होता है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो 35 से हमको लेना देना नहीं, क्योंकि 35 थीटा के रूप में है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान एक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, देखते जाइए कैसे क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन है कि 9 tan स्क्वायर माइनस 9 sec स्क्वायर बराबर क्या होगा, और ऐसे सवाल को विद्यार्थी पता तो सही मारते हैं, लेकिन उनका गलत हो जाता है। क्या करेंगे, 9 मार देंगे जो इनका गलत हो जाएगा। तो आज गलत नहीं करना है, आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा भी दिया हुआ और 9 भी दिया हुआ है। तो आपको सेक को प्लस में करने होंगे और tan को माइनस में करने होंगे, तो माइनस कॉमा लेना पड़ेगा 9। जब कॉमा लेंगे माइनस, तो सेक जो है वो माइनस से उसको प्लस में हो जाएंगे, और प्लस में जो tan है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे। अब देखिए -9 का 9, इसका मान हमारे पास पूरा का पूरा मान 1 हो जाएगा, और 9 गुने करेंगे तो -9 ही रह जाएंगे, जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के भी सवाल कभी कभी दे दिया जाता है, इसलिए आप सतर्क रहें, आप डायरेक्ट रट्टा मार कर नहीं जाएंगे, बना कर तरीका देख लिए। अच्छा चलिए यहाँ पे फटाक से आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए यहाँ पे फिर से वही सवाल है, तो 4 क्या कर लेंगे, कॉमा ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, और पढ़ चुके हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 4 गुने करेंगे 4 हो जाएंगे, ऑप्शन बी। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माइनस में 10 होता है, तो माइनस में 10 दिया हुआ ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, आगे 35 कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर दिया हुआ हमारे पास, तो क्या होगा, तो 9 यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमा ले लेंगे, क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर ए हो जाएंगे। अब यहाँ पे 9 का 9 इसका मान 1 हुआ तो कितना आएगा 9, और ये फाइनली राइट आंसर हो जाएंगे बी। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी को धन्यवाद।